से लड़ने के लिए उन्हीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पैरों पे गिरते हैं कि चाय समोसा खिलाओ और 2024 में भ्रष्टाचार दोबारा करवाओ। तो वो होने वाला नहीं है। मोदी जी बिल्कुल संकल्प लेके बैठे। इन जितने तिहाड़ी है ना, इन 17 चिरकुट को उठा के जेल में डालेंगे और दे कुटाई ये स्टार्ट होगा, क्योंकि इस देश को घोटालेबाज नेता नहीं चाहिए। लालू यादव चाहता है मैं घोटाला करूं, ममता बनर्जी चाहती है मैं करूं, और ये जितने केस इन पे लगे हुए हैं, ईडी सीबीआई जो जांच चल रही है, ये सारे कांग्रेस के राज में लगे हैं ना। आप बताइए मोदी जी के राज में किस पे सीबीआई ईडी के लगी? एक तो शराब मंत्री पे ही लगा है ना, बाकी तो पुराने हैं। तो इन पे जांच इसीलिए चल रहा है क्योंकि पुराने केस हैं, उस पर मोदी जी काम कर रहे हैं, और 2024 तक ये सारे जितने भ्रष्टाचार जितने होंगे उन सबको जेल में डाला जाएगा। हालांकि विपक्ष के पास न कोई दांव है, न विपक्ष के पास कोई विजन है। विपक्ष के पास अगर विजन होता तो आखिर में बीजेपी क्यों आती? कि लालू यादव दिल्ली आ रहे हैं, तो वो दिल्ली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो चारा घोटाला करके बैठे हैं ना, अब उसमें तिहाड़ में एक जेल खाली है, मनीष सिसोदिया के बगल वाला, सत्येंद्र जैन के बीच वाला, तो उसमें लालू यादव अब बंद होने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली की देश की जनता जानती है कि चारा घोटाला, उसके बाद लैंड घोटाला, क्या नाम है, जमीन घोटाला, उसके बाद क्या क्या घोटाले, वो तो पूरी जनता अगर जिस दिन सवाल पूछेगी ना लालू यादव परिवार से, तो ये अपना जो बोरिया बिस्तर है ना, ये खुद ही कहेंगे महाराज हमें जेल में ही डाल दो। क्योंकि ये जो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, ये जेल के लिए रवाना हो रहे हैं। और अगर आप बात करेंगे कि ये विपक्ष क्यों एकजुट हो रहे, चाय और समोसा के लिए एकजुट हो, चाय और समोसा के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये चाय समोसा की बैठक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आएंगे मोदी जी, ये इनको भी पता है। शरद पवार का बयान सुन लीजिए, शरद पवार ने क्या बोला। इतने दावे के साथ बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, मतलब कुछ तो खास प्लानिंग होगी ना इनके पास, तभी तो बोल रहे हैं। बता रहा हूँ ना, इनकी प्लानिंग ये है कि ये मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। अब ये जनता पे जब चुनाव होगा 2024 में, तो ये जनता के पास जाएंगे कि मोदी को हटाना है। जनता पूछेगी क्यों हटाना है, तो ये कहेंगे हमें घोटाला करना है। 20 लाख करोड़ का जो हम घोटाला 70 सालों में करके बैठे हैं ना, अब हमें दोबारा घोटाला करना है, क्योंकि मोदी हमें घोटाला नहीं करने देता। मोदी हमें महाराष्ट्र से ख़त्म कर चुका, मोदी ने हमें बिहार से ख़त्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये हर राज्य से खुद ही ख़त्म होते हैं। हैरानी की बात है कि सोनिया गांधी की वजह से शरद पवार अलग पार्टी बनाते हैं, सोनिया गांधी की वजह से लालू यादव अलग पार्टी बनाते हैं, सोनिया गांधी की वजह से ममता बनर्जी बंगाल में अलग पार्टी बनाती हैं। पर यही लोग 2024 में मोदी जी से लड़ने के लिए उन्हीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पैरों पे गिरते हैं कि चाय समोसा खिलाओ और 2024 में भ्रष्टाचार दोबारा करवाओ। तो वो होने वाला नहीं है। मोदी जी बिल्कुल संकल्प लेके बैठे। इन जितने तिहाड़ी है ना, इन 17 चिरकुट को उठा के जेल में डालेंगे और दे कुटाई ये स्टार्ट होगा, क्योंकि इस देश को घोटालेबाज नेता नहीं चाहिए। लालू यादव चाहता है मैं घोटाला करूँ, ममता बनर्जी चाहती है मैं करूँ, और ये जितने केस इन पे लगे हुए हैं, ईडी सीबीआई जो जांच चल रही है, ये सारे कांग्रेस के राज में लगे हैं ना। आप बताइए मोदी जी के राज में किस पे सीबीआई ईडी के लगी? एक तो शराब मंत्री पे ही लगा है ना, बाकी तो पुराने हैं। तो इन पे जांच इसीलिए चल रहा है क्योंकि पुराने केस हैं, उस पर मोदी जी काम कर रहे हैं, और 2024 तक ये सारे जितने भ्रष्टाचार जितने होंगे उन सबको जेल में डाला जाएगा। सर, एक तरफ सिर्फ मोदी जी और दूसरी तरफ देश का सारा विपक्ष, जनता के लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि वो किसे वोट देगी। जनता बिल्कुल क्लियर है। जनता में कुछ लोग हैं जो चंद खास लोग हैं, वो 2-4 वोट डाल देंगे, पर आएंगे तो मोदी, क्योंकि शरद पवार बोल चुके, अपने विधायकों से भी बोला आएंगे मोदी। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि आएंगे मोदी। वो थोड़ा सा क्या है कि इन लोगों की बैठक हो जाती है, मिलजुल लेते हैं, खाना पीना हो जाता है, थोड़ा बहुत सरकार का पैसा इधर उधर बैठकों में खर्च हो जाता है, तो ये वही चाह रहे हैं। पर इनको पता है कि 2024 में आएंगे मोदी, और जब बाबा योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे तो इनका जो सारा मुद्दा है ना, मेन मोटिव है, ये गठबंधन करना और ठगबंधन करना, ये सब उसी दिन खत्म हो जाएगा। सर, कैसे देख रहे हैं, लालू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे कह रहे हैं कि मोदी जी जो है अपनी हार की तैयारी कर लें, इस बार तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। लालू यादव की बात कर रही हैं? वो बिहार वाले, वो दिल्ली आ रहे हैं या अमेरिका चले जा रहे हैं? पहले अपने हेल्थ की व्यवस्था ठीक करा लें। लालू यादव वही है ना जिन्होंने इंसान का चारा खाने में आदमी को अच्छा लगता है। हम आपके घर की रोटी अगर तोड़ के खा लेंगे, आपके हक की खा लेंगे, अच्छा लगेगा। वो किसकी रोटी खाते पता है? वो जो हमारी गौ माता हैं, वो जो हमारे भैंस हैं जिनसे हम दूध दूहते हैं और हम पीते हैं, पुष्टाहार होता है, शरीर स्वस्थ होता है, उनका चारा खा लिए थे। और उसी चारे में ना बहुत भयंकर फंसे हुए हैं। लालू की बात मत करिए, आप किसी और की बात कर लीजिए। बिहार को किस धारा में लेके चले गए
उनके बेटे जो है ना वहू अब फंसेंगे, हालत ख़राब हो गई है, पलटू अब पलटेंगे। तो इसलिए अब निश्चिंत रहें। और रही बात, एक बात और कही है लालू यादव ने, शायद आपने नहीं सुनी होगी। लालू यादव ने यह कह दिया जो देश में प्रधानमंत्री होगा ना वो पति पत्नी वाला होना चाहिए। अजी बात कैसी कर दी आपने पति पत्नी की? क्या समस्या है मोदी जी में, क्या समस्या है योगी जी में? पति पत्नी होना जरूरी है। हाँ, विकास की बातें होती हैं, लॉजिक की बातें होती हैं, तथ्य की बात होती है, विजन की बात होती है। क्या बात है आपके पास? आप मोदी जी की विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 10 साल में कौन सा नुकसान कर दिया? किन धाराओं पे या किन योजनाओं पे आप उनका विरोध कर सकते हैं? आपके पास सोच नहीं है। कहते हैं ना, जहां सोच, आप महिला पत्रकार हैं, आपके सामने नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहना यही है कि अगर शौचालय के बारे में ना अगर कोई सोचा, महिलाओं के सम्मान के बारे में अगर कोई सोचा, शौचालय के बारे में अगर कोई सोचा, देश को सभ्य बनाने के बारे में कोई सोचा, तो सिर्फ इकलौता मोदी जी ने सोचा। किसी के पास विजन नहीं था। क्या देश में प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? पति पत्नी की बात करते हैं आप। मनमोहन सिंह जी, उनका आदर सम्मान करता हूं, वो भी तो परिवार वाले थे। उन्होंने सोचा था क्या उसके लिए, शौचालय के लिए? जी बताएं, सवाल पूछिए। सर, विपक्ष जब भी कोई मीटिंग करता है उसके बाद बड़ा दावा ठोक के कहते हैं सरकार हमारी बनेगी, सरकार हमारी। ऐसी कौन सी मीटिंग में बात होती है, क्या प्लानिंग रहती है उनके पास, क्या स्कीम्स है जनता के पास देने के लिए, जो इतने दावे के साथ बोलते हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है? एक बात बताएं, जब तक मीटिंग नहीं हुआ था महाराष्ट्र में सब ठीक चल रहा था, ठीक है ना? मीटिंग करने के बाद ऐसा क्या हो गया कि अंदर भीतर घात, घर में ही घर घुलवा हो गया। अब जानते हैं शरद पवार भी दिल्ली आए, आपने नहीं पूछा क्यों आए दिल्ली में? अपनी इज्जत बचाने के लिए, शाख बचाने के लिए। कब्र में पैर जा रहा है लेकिन फिर भी मोह किसका? अध्यक्ष पद का, पार्टी का, बिटिया को सेट करना है। अरे भतीजा है, दे दीजिए ना भाई। आखिर में ऐसा महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है? ठाकरे परिवार अपनी सत्ता को संभालने के चक्कर में परेशान है। जो चाणक्य कहे जाते थे, महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते थे। एक चीज़ आप जानती हैं ना, दुनिया गोल है। यही शरद पवार ने जो अपने गुरु के साथ किया था, आज उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए धैर्य रखिए, सब कुछ संभल करके रखिए। हैट्रिक कौन लगाएगा? सिर्फ एक और इकलौता मोदी लगाएंगे। और उनको ना हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ख़ास तौर से जो विपक्ष के लोग हैं ना, वो और पहले समझना चाहिए। कोई चीज़ करने से पहले ना सोच लेना चाहिए। इन्होंने सोचा नहीं। क्या नहीं सोचा? अगर समय के साथ इन्होंने गठबंधन में थोड़ा देरी करी होती ना, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाता। इतनी जल्दीबाजी कर दी ना, मोदी के घेरने के चक्कर में खुद ही गिर गए चाचा जी। केजरीवाल साहब गए थे, वो किस लिए गए थे? वो अपनी बात मनवाने के लिए गए थे। उनका मन थोड़ी ना था कि विपक्ष में हम सब साथ रहेंगे, सब साथ विकास होगा, सब जनता के हित की बात में क्या सोचिएगा भैया जनता के हित के बारे में? पानी बरस जाता है तो पूरा डूब जाता है क्षेत्र, एक एक इलाका। आप जाते हैं क्या? तो इसलिए कुल मिला के विपक्ष के पास न कोई दांव है, ना विपक्ष के पास कोई विज़न है। विपक्ष के पास अगर विज़न होता तो आखिर में बीजेपी क्यों आती? तो इसलिए आप ये धैर्य मान के रखिए कि अभी नीतीश कुमार जो चाचा के साथ बैठे हैं ना, भतीजे के साथ, अभी जैसे ही मामला उन पर कार्रवाई होगी ना, तो जो आ रहे हैं लालू जी दिल्ली के बाद कुछ और समाचार दे देंगे। इसलिए लालू जी के बारे में बात करिए, वो बिहार के लिए आदरणीय हैं, लेकिन चालाचोर। विजन की आपने बात करी, कह रहे विपक्ष के पास विजन नहीं है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है हमारा जो मेन मकसद है मोदी जी को हटाना, तो विजन तो है ना उनके पास। अच्छा, ये हटा देने से विजन हो जाएगा? हटा देने से उनका फायदा होगा। वो जो जनता की बात करते हैं, अगर विजन की बात करते हैं, मोदी के हट जाने से और विपक्ष के किसी नेता को प्रधानमंत्री बना देने से जनता में क्या फायदा हुआ भाई? फिर तो अगर मोदी के पास विजन नहीं है, या आप अपने तथ्यों के बारे में नहीं बताएंगे, अपनी चीज़ों को सामने नहीं रखेंगे कि ऐसा क्या है कि मोदी के हट जाने के बाद आप आएंगे तो आप इस धारा में जाएंगे, आप बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएंगे, आप किसानों के लिए कुछ नया कुछ सोचेंगे, आप गृहिणियों के लिए कुछ महंगाई में कुछ कमतर आंकेंगे। करेंगे क्या भाई साहब? मलाई खाएंगे, लुटियन जोन में मज़ा लेंगे, आप भी विदेश दौरा करेंगे, मोदी की तरह जो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को आप भी मज़ा लेना चाहते हैं। ये सत्ता, ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मोदी यहाँ, नीतीश कुमार चाहे आ जाएं, चाहे वो यहाँ दिल्ली में चाहे जिनकी यहाँ बैठकी हो जाए, उस बैठकी से मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक सलाह, सीधा सलाह यही है कि उनको ना, जो विपक्ष एकजुट हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखता और नज़दीक आने पे अगर जुटता। क्योंकि जानते हैं क्या, एक कहावत देसी कहावत है कि जहाँ 10 लोग होते हैं ना, खटपट होती है। तो खटपट शुरू हो गई है।
और इस खटपट का परिणाम यह है कि मोदी और मजबूत हो गए। दूसरा सवाल लीजिए। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि एक तरफ मोदी जी और एक तरफ देश का सारा विपक्ष एकजुट हो गया, क्या ज़रूरत पड़ गई कि केवल और केवल मोदी जी के लिए जो कल तक आपस में जिनकी बनती नहीं थी आज सब एकजुट हो रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है? यही तो आप समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए। देखिए, सत्ता हमारे हाथ में है, 9 साल से हमारे साथ जा चुकी है, हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन फिर भी जनता में कोई रोष नहीं है, जनता में कोई आक्रोश नहीं है, उनके विज़न के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं विपक्ष में होता, एक आम आदमी होने के बाद, तो मैं यही सलाह देता। विपक्ष में होने का मतलब है किसी भी मुद्दे को लेकर के आपको रोड पर उतरना चाहिए था, मार्च करना चाहिए था, उस मार्च को दिखाना चाहिए था। प्रभाव ये विपक्ष का होता। विपक्ष का ये नहीं है मैडम, चुनाव आ गया, भाई साहब पार्क में बैठ रहे हैं, भाई साहब अलग अलग होटलों में गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन ऐसा नहीं। आप पूरे 10 साल किया क्या आपने? विपक्ष के तौर पे आपने आवाज़ कहीं उठाई क्या? आप कहीं रोड पे निकले क्या? अचानक बस केवल मलाई खानी है, आपको प्रधानमंत्री बनना है। अच्छा, प्रधानमंत्री की रेस में सब अपने आप को ठोक रहे हैं, तो इसलिए आपको खुद सोचना चाहिए जनता के मुद्दों को। जनता आपसे रिलेट, आप कह रहे हैं जनता परेशान है, बताइए ना जनता आके सामने कुछ कह रही है? आक्रोश है किसी के अंदर? हैट्रिक लगाएंगे, निश्चिंत हो जाइए, आप भी आराम करिए, और जो दिल्ली आ रहे हैं आने दीजिए। दिल्ली की हवा बड़ी शुद्ध है, वो भी आएंगे बिहार से, और वैसे भी अस्वस्थ आदमी हैं, आके यहाँ स्वस्थ हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।